मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हमारा प्रसिद्ध समय सार ग्रंथ जिसके रचयिता कुंद कुंद आचार्य थे, जिसकी संस्कृत टीका आचार्य अमृतचंद्र जी ने लिखी, हिंदी टीका डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने लिखी, और टीका के अंत में हमने समय शाद्वाद नाम का परिशिष्ट पढ़ा। उसके बाद आत्मा की 47 शक्तियां पढ़ी। उपाय उपाय नाम का जो वो है चैप्टर, वो भी पढ़ा। तो जैसा कि हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से आज आत्मा की जो 47 शक्तियां हैं उनका एक बहुत संक्षेप में मैं आपको वर्णन करूंगा। तो आज का दिन हमारे पास है खाली। उसके बाद कल से जो है दस लक्षण पर्व शुरू हो जाएगा, तो सब जगह अपने अपने पंडित जी वगैरह आए हैं, शाम के अपने अपने प्रोग्राम होंगे। और फिर पर्यूषण के बाद में फिर अपन नया ग्रंथ लेंगे जिसका नाम है आध्यात्मिक कलश। तो इस सीक्वेंस में अपन चलेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ पहले तो समय सार में हमने क्या क्या पढ़ा। समय सार ग्रंथ में जो अपन इतने लंबे समय से चल रहा है समय सार, करीब 200 200 दिन हो गए इसको। तो अभी अपन ने जो जो पढ़ा उसको मैं आपको खाली ब्रीफ में बताऊंगा कि हमारे जो विषय थे समय सार ग्रंथ के, वो जीव पूर्व रंग था, जीवा जीवाधिकार था, कर्ता कर्म अधिकार था, पुण्य पाप अधिकार था, आश्रव अधिकार था, संवर अधिकार था, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार और मोक्षाधिकार। फिर उसके बाद था सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। तो फिर ये परिशिष्ट थे शाद्वादी अधिकार, 47 शक्तियां और उपयोग उपयोग पे अपाय अधिकार, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये लगभग यही का क्रम जो है वो हमारा अगले ग्रंथ में रहेगा, क्योंकि वो कलश टीकाएं इसी में से जो चुनिंदा टीकाएं हैं अमृतचंद जी की उन्होंने चुनी है। और उसके टीकाकार बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं उस समय के, पंडित फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी कटनी वाले, और ये सबने मिल करके वो रचना की है। और वो काफी अद्भुत रचना है। तो अब मैं आपको जो 47 शक्तियां अपन ने पढ़ी थी उन शक्तियों के बारे में थोड़ा एक एक करके ब्रीफ दूंगा। कोशिश करूंगा कि आज के दिन में वो समाप्त हो जाए। अ, तो इसमें अपन ने एक जो चीज पढ़ी थी विशेष, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आत्मा को ज्ञान मात्र से संबोधन किया जाता है, आत्मा को ही ज्ञान कह दिया जाता है। तो ये आत्मा को ज्ञान क्यों कह दिया जाता है, जब अपन ने समझा था शुरू में इसको, तो उस समय भी अपन ने इसकी चर्चा की थी 47 शक्तियों से पहले। और आज फिर मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इससे हमारी मेमोरी में बसा रहे कि आत्मा को ज्ञान ज्ञान आदि गुणों के संपन्न, या ज्ञान गुण या ज्ञान विज्ञान ही आत्मा है, इस तरह की बात क्यों कही जाती है, जबकि आत्मा में तो अनंत गुण है। तो उसका मैं इसमें जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाया, एक बार फिर समझाता हूँ। वो प्रश्न है, जब आत्मा में अनंत गुण है तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? क्योंकि सुख भी एक आत्मा का गुण है। तो न बोला आपने ज्ञान मात्र कहा तो सुख मात्र कहो। उत्तर दिया नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है।
आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है ना। तो वो जैसे अपन, मैंने बताया आपको कि अपन भिंडी खरीदने गए, तो भिंडी खरीदने गए तो उसके लक्षण बताए जाएंगे कि वो ऐसे आगे से नुकीली होती है, हरे रंग की होती है, आगे ऐसा डंठल होता है और इतनी लंबाई होती है। तो उसके लक्षण देख के जाते हैं तो उसको अपने को मिल जाती है। वो अपन उसमें खरीदने के लिए जिसको भेज रहे हैं उसको ये थोड़ी बताते हैं कि उसके अंदर विटामिन, ये फलाना विटामिन होता है, उसके अंदर में ये फाइबर होता है, उसमें ये सब होता है। वो सब की अपन बात नहीं करते, लक्षण की बात करते हैं। तो ज्ञान गुण ऐसा गुण है जो अपने लक्षण के कारण से, जिस लक्षण के कारण आत्मा पहचाना जाता है, ऐसा प्रसिद्ध ज्ञान गुण है। सुख गुण को कैसे पहचानोगे, वो तो अनुभव की बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का मात्र कारण यही है कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। उससे ही अपन पहचानते हैं। भाई कैसे पहचानोगे कि जीव जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य ज्ञान गुण जिसमें है वो सब जीव द्रव्य है। तो ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान मात्र जब कहते हैं तो ज्ञान के साथ में और दूसरे जो गुण है उनका निषेध नहीं हो रहा है ना। कि अपने शायद बात में अंदर पढ़ा ना हो कि वो भी उसमें रहते हैं, लेकिन हम यहाँ ज्ञान को विशेष रूप से लक्षण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुख मात्र, वीर्य मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है ना। इसमें ये अव्याप्ति का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसमें ज्ञान गुण ना पाया जाए, तो अव्याप्ति दोष नहीं है। फिर अतिव्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि जीव के अतिरिक्त और किसी में ये पाया नहीं जाता। और असंभव का अर्थ क्या है कि ये किसी भी तरह से असंभव नहीं है कि किसी भी द्रव्य में ऐसी खूबी हो सकती है, कोई असंभव बात तो सोची नहीं गई। इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। फिर आया यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो वे अनंत शक्तियां कौन कौन सी हैं? हैं? इन्होंने बोला था, अरे भाई क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? बोले ना सही अनंत, पर कुछ तो बताइए। इसी प्रश्न के उत्तर में आगे 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार से, ये देखो 47 शक्ति इन्होंने दी हुई है। अभी मैं इनमें से ये शक्तियां सारी अगर आज एक एक करके लूंगा तो 1 घंटे में नहीं हो पाएंगी। तो मैं ऐसा करूंगा, इसमें से जो आपको लगे मैं इनके नाम लूंगा, इसमें से जो शक्ति विशेष आपको समझने में दिक्कत रही हो तो अपन उसको ले लेंगे, उसका भी वो सार संक्षेप ले लेंगे। पहला है जीवत्व शक्ति। ये आप सबको बताइए जीवत शक्ति क्या है? जीवत शक्ति के बारे में किसी को शंका है? नहीं साहब, आप थोड़ा ब्रीफ में बताते जाइए सबके बारे में। हाँ, टाइम मगर होगा नहीं पूरा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हाँ। हूँ कि आप डिटेल में मत जाइए। अगर उस पर्टिकुलर शक्ति के अंदर कुछ विशेष जानना चाहेंगे तो उस समय टोक देंगे। ओके। ओके। देखो जीवत शक्ति वैसे मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं, तो मैं आपको उतना बताऊंगा तो उसमें वो समझ में आएगा आपको। जी। पहला जीवत्व शक्ति। जीवत शक्ति में इस जीवत शक्ति के, इसका ये दिया है यहाँ पर, ध्यान रहे इस जीवत शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। यह जीव ना तो आहार पानी से जीता है और ना आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। ठीक है ना। तो सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता ही है ना। बाहर में अपन कहते हैं कि आहार पानी की वजह से जी रहा है या आयु की वजह से जी रहा है, लेकिन ये सब तो बाहरी कारण है। असली कारण तो ये है कि हर एक जीव में
जीवत्व शक्ति होती है जिसके कारण वो जीता है। ठीक है। दूसरा है चिति शक्ति। चिति शक्ति में यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है। अपन अस्थि और नास्ति से पढ़ के आए ना। तो यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है, जड़ नहीं है। चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है और जीवत शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। ठीक है, ये चिति शक्ति हो गई। तीसरी है दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। दृष्टि शक्ति में मैंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया वो आपको बताऊंगा। इस भगवान आत्मा को जीवत्व शक्ति के कारण जीव, चिति शक्ति के कारण चेतन और ज्ञान व दृष्टि शक्ति के कारण ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये दृष्टि शक्ति का वो हो गया कारण। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मूल प्रयोजन भूत जीव तत्व रूप भगवान आत्मा का स्वरूप अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। जीवत्व चिति दृष्टि और ज्ञान शक्ति की चर्चा करने के बाद अब सुख शक्ति की चर्चा करते हैं। तो सुख शक्ति में क्या है? इसका जो एक प्रश्न आया है उससे आपको सुख शक्ति समझ में आएगी। प्रश्न है, इस सुख शक्ति के जानने से क्या लाभ है? उत्तर है, अनादि से ये आत्मा पर पदार्थों में ही सुख जानता मानता रहा, पर पदार्थों में ही सुख की खोज करता रहा है, तथापि आज तक उसे रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण आकुल व्याकुल हो रहा है। इस सुख शक्ति के स्वरूप को समझने से इसे यह पता चलेगा कि यह भगवान आत्मा तो स्वयं सुख का पिंड है, आनंद का कंद है। सुख प्राप्ति के लिए इसे पर की ओर देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे, यह आत्मा जिन शुभ भावों और पुण्य कर्मों को सुख का कारण जानकर आज तक अपनाता रहा है वे सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण तो स्वयं अपना आत्मा है। यह जानकर अपने उपयोग को वहां से हटाकर अपने आत्मा के सम्मुख करेगा। इस प्रकार सुख शक्ति को समझने के उपरांत अब वीर शक्ति की चर्चा करते हैं। वीर शक्ति में क्या है? मैंने कहा ना, वीर शक्ति का स्वरूप स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति है। जब यह भगवान आत्मा अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है तब उसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं। इन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय हमारे हैं कि नहीं? हमारे भी हैं शक्ति रूप से, लेकिन वो अनंत बनने के बाद में वो पूरे फुली डेवलप में होते हैं। उक्त अनंत चतुष्टय दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर शक्ति का ही परिपूर्ण प्रस्फुटन है। यानी ये शक्तियां जब पूर्ण विकसित हो जाती हैं तो हमारे चतुष्टय प्रकट हो गए ऐसा कहा जाता है ना। जब ये फुल फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर शक्ति, तो उसको ये चारों ही अनंत चतुष्टय के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो अनंत, जो मैंने पढ़ा ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, तो इसमें आ गया है। तो ये हमने पढ़ा, ज्ञान दर्शन तो आत्मा का लक्षण है और सुख एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी कामना सभी को है, तथा वीर शक्ति के बिना इनकी रचना कौन करेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली अर्थात उनके निर्मल परिणमन में कारण बनने वाली यही वीर शक्ति है। ठीक है, ये हमने पढ़ा वीर शक्ति के बारे में। अब प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति किसे कहते हैं? अपन देखते हैं प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु करके आजकल बात करते हैं, इस्कॉन वगैरह में खास तौर से करते हैं, और उनकी देखा देखी बहुत सारे लोग करने लगे हैं। प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है अपन जानते हैं? हैं? हाँ, प्रभुत्व का अर्थ अपन क्या जानते हैं कि प्रभुत्व माने प्रभावशाली। लिखा ना, प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्णतः समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ जिसमें रंच मात्र भी दीनता ना हो, जिसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं हो, वह पदार्थ प्रभु कहा जाता।
ठीक है साहब। फिर अपन पढ़ेंगे विभुत्व शक्ति। विभुत शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। जीवत्व, चिति, दृषि और ज्ञान आदि सभी भावों अर्थात शक्तियों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति है। हाँ? तात्पर्य यह है, जैसे वो माला में एक धागा होता है ना, तो धागा उन सबको फिर एक एक करके रखता है। उसी प्रकार का कार्य जो है इसका विभुत्व शक्ति का है। जो लिखा ना, जीवत्व, चिति, दृषि और ज्ञान आदि सभी भावों अर्थात शक्तियों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति है ना। जैसे मैंने आपको माला में धागे का बताया ना, तो वो इन शक्तियों को एक उसमें पिरो कर रखता है, कि मतलब वो सारी शक्तियों को संगठित रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ, इसमें देखो, सर्वदर्शित्व, किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले और बाद का भेद भी छद्मस्त के ही होता है, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्व पर समस्त वस्तुओं संबंधी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। देखो, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो पहले हम उसका सामान्य अवलोकन करते हैं कि कुछ है, और उसके बाद फिर हमारा ज्ञान चक्षु काम करते हैं, ज्ञानोपयोग काम करता है, और हम उसके बारे में विशेष जान पाते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञानी है उनको वो एक साथ ही होता है, उनमें क्रम नहीं पड़ता कि पहले सामान्य अवलोकन हो फिर विशेष अवलोकन हो। उनका एक साथ ही होता है। एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं, किसी वस्तु को जानने के बाद नीचे है चूंकि, हाँ ये, हाँ, दर्शनोपभोग एक साथ, चूंकि यह यहाँ दृष्टि और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, यहाँ तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की बात चल रही है। अतः यहाँ पहले और बाद का भेद किए बिना यह कहना ही ठीक है कि सामान्य अवलोकन दर्शन है और विशेष अवलोकन ज्ञान है। ठीक है ना। तो आ गया वो लास्ट का इसका, ये है। यद्यपि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने जानने की बात नहीं आई थी। इस कारण ही यहाँ समस्त लोकालोक को देखने जानने रूप परिणमित होने की बात को सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के रूप में कहा जा रहा है ना। जो किसको होती है, सर्वज्ञ कौन बनता है? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी। तो वो अपन दो ज्ञान को अपन समझते हैं, तो ज्ञान के साथ साथ दर्शन भी है ना। तो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है। तो ये बोल रहे हैं सर्वज्ञत्व शक्ति यानी सबको जानने की शक्ति, और सबको सबको देखने की शक्ति, ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञ शक्ति के रूप में जाना जाता है। जो भगवान को होती है ये शक्ति, जो हमारे अंदर भी है लेकिन अभी डेवलप नहीं हुई। फिर है स्वच्छत्व शक्ति। भगवान आत्मा में पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वच्छ स्वभाव है, उसी का नाम स्वच्छत्व शक्ति है। अपन दर्पण की उदाहरण देते हैं ना बार बार, कि दर्पण की स्वच्छता के कारण से पर द्रव्य उसके अंदर झलकते हैं। तो ऐसा जो दर्पणवत स्वभाव है, जो स्वच्छता का स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव भगवान आत्मा में है, जिसके कारण पदार्थ उसमें झलकते हैं, उसके केवल ज्ञान में आते हैं, अपने पर्याय में, ज्ञान पर्याय में आते हैं। उसी का नाम स्वच्छत्व शक्ति है। फिर अपन ने पढ़ा, जिस प्रकार दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों न झलकें, उनका बोझा दर्पण पर नहीं पड़ता। इनके झलकने से उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती। उसी प्रकार इस भगवान आत्मा के सच्चत्व स्वभाव में संपूर्ण लोकालोक झलकें तो भी आत्मा पर कुछ बोझा नहीं पड़ता, कुछ विकृति नहीं आती, क्योंकि वे पदार्थ उसके जानने में तो आते हैं पर उसमें प्रवेश नहीं करते, उसके पास भी नहीं फटकते। तो ना तो पर पदार्थ आत्मा में आते हैं, और ना आत्मा ही उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। ना तो उन ज्ञेय पदार्थों के कारण आत्मा की स्वाधीनता पर ही कुछ फर्क पड़ता है,
और ना ही आत्मा के जानने के कारण उन ज्ञेय पदार्थों की स्वतंत्रता ही बाधित होती है। देखो ये जो सिद्धांत है ना, ये कौन सा सिद्धांत, कि वो ज्ञेय पदार्थों को किसी ने जान लिया तो वो क्या परतंत्र हो गए क्या, कि साहब उन्होंने जान लिया हमारे बारे में तो हम गुलाम हो गए। यही बात जब कही जाती है कि जो जो देखी वीत राग ने सो सब होशी वीरा रहे, कि अपन बोलते हैं केवल ज्ञानी सबको जानता है, वो हमारे बारे में भी जानते हो, और बिल्कुल जानते हैं, हमारी सारी पर्यायों को जानते हैं, जो भूतकाल में हुई हैं, अभी चल रही हैं और भविष्य में होने वाली हैं। तो ये बात सुन के बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये तो हमारी आजादी में खलल हो गया, कि हमारी सब प्राइवेट बात भी भगवान जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ। और दूसरी बात ये कि वो बोलते हैं कि हमने अभी जो पर्याय शुरू ही नहीं करी है, वो उसको कैसे जान लेंगे वो। अभी हम मान लो बिगड़े हुए हैं, लेकिन कल को हम सुधर जाएं, हम अच्छा पुरुषार्थ करें तो हमारी पर्याय बदल जाएगी ना। और अगर उन्होंने पहले से देख ली कि ऐसा ही होगा, फिर तो हम बंध गए ना, हमें वही करना पड़ेगा जो उन्होंने देखा है। तो ऐसा ऐसा है कि हम उन्होंने देखा इसलिए हम बंध गए, या जो हम करेंगे वो हमें मालूम है और हमें नहीं भी मालूम हो तब भी हम वही करेंगे जो हमें उचित लगेगा, लेकिन उन सबको जानने वाला केवल ज्ञान है, कि हम कब क्या करेंगे ये वो जाने। इसमें हमारी स्वतंत्रता कहीं बाधक नहीं होती। इसको लेके लोगों ने बहुत सारे इशू उठाए हैं कि साहब ऐसा मान लोगे तो फिर तो वो पराधीन हो गए। ऐसे हम पराधीन होना नहीं चाहते, इसके ऊपर बहुत शास्त्रार्थ हुए। एनीवे, तो ये हमने इसको पढ़ा। ये सिद्धांत बहुत बढ़िया सिद्धांत है कि हम हमारे उनके ज्ञान में सब आता है, लेकिन हम उससे बंधे हुए नहीं। उसके बाद शक्ति है हमारी प्रकाश शक्ति। 11वीं स्वच्छत्र शक्ति में इस पर बात पर वजन दिया गया है कि यह आत्मा लोकालोक को जाने अथवा लोकालोक इसके ज्ञान में झलके, ऐसा इसका स्वभाव। अब इस 12वीं प्रकाश शक्ति में यह कहा जा रहा है कि न केवल लोकालोक को अपितु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने, अर्थात आत्मा का अनुभव करे, ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम है प्रकाश शक्ति, है ना। प्रकाश शक्ति के कारण वो स्वयं को भी जानता है। अपन प्रकाशित करते हैं ना, प्रकाशित कोई ग्रंथ प्रकाशित हुआ, समझ ला क्या वो लाइम लाइट में आ गया, सबको मालूम पड़ गया। तो ऐसे ही स्वयं को जानना, स्वयं को प्रकाशित करना, ये भी गुण आत्मा में है। फिर अगली हमने पढ़ी थी। तो इसमें साहब, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये प्रकाश करने की आवश्यकता क्या है इस आत्मा को? बहुत बढ़िया बात है, आपने देखो यहाँ लिखा है। ये देखो यहाँ एक प्रश्न संभव है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, तो सबको जानेंगे तो लोकालोक को जानेंगे तो अपने को भी जान लेंगे। अतः स्वच्छत्व शक्ति के कारण वह भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, स्वच्छ स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। इसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है जो आपने पूछा। तो हाँ। बोल रहे हैं, अरे अरे भाई, यह प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है। स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है, पर पदार्थ तो मात्र आत्मा में देखे जाने ही जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जाता है। वह अनुभव स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है ना। मिश्री की डिल्ली बाहर रखी है, तो मैं जानता हूँ मिश्री कैसी होती है ना, उसका रंग मैं जानता हूँ, वर्ण जानता हूँ, उनका स्वाद भी जानता हूँ। लेकिन कैसे जानता हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है, ये कहीं मुझे बताया गया कि मिश्री मीठी होती है, और सफेद मेरी आंखों ने देख लिया, गंध से सूंघ लिया, और कान में किसी ने कहा ये मिश्री है, अपनी सब इंद्रियों के वश में मैंने उसको देख लिया। लेकिन वास्तव में उसका उसका स्वाद कब आएगा, उसका संवेदन कैसे आएगा कि मिश्री कैसी हो। जब वो मेरे मुंह में आएगा, रसना इंद्री के उस पर आएगा, तब मैं उसको वास्तव में महसूस करूंगा कि मिश्री क्या हो। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति में तो बाहर से दिखाई देगा आत्मा के ज्ञान स्वभाव, लेकिन प्रकाश शक्ति में संवेदन होगा। जो और किसका संवेदन होगा, मुझे बाह्य पदार्थों का तो हो नहीं सकता संवेदन, स्वयं का हो सकता है। तो इस शक्ति के कारण आत्मा स्वयं को संवेदन पूर्वक, अनुभव पूर्वक जानता है, तन्मय होकर जानता है। ठीक है ना। जी जी, क्लियर हो गया।
13वां है असंकुचित असंकुचित विकासत्व शक्ति। हाँ, ये बढ़िया चीज है। इसमें कह दिया है अपने अपने स्वभाव और सीमा में परिपूर्ण विकसित होने के लिए तुझे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुझ में एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण तू स्वयं में परिपूर्ण विकास कर सकता है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, जो मेरी सीमा है उसमें मैं पूरी तरह से विकास विकसित हो सकता हूँ। जैसे मैंने आपको उसका उदाहरण दिया था एक गुब्बारे का, कि गुब्बारे में शक्ति होती है कि जब उसमें पूरी आपने गैस भरी या उसको फुलाया, तो उसकी जितनी उसका डायमेंशन है वो फुल कैपेसिटी तक जाएगी, और ये उसकी कैपेसिटी थी, वरना लेकिन सीमा क्या है, जितनी वो है, वो जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी तो उसकी है, लेकिन वहां तक फुल जाएगी। अपने स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, असंकुचित विकास होना ही असंकुचित विकासत्व का कार्य है। इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियों का अपने अपने स्वभाव अनुसार अपनी अपनी सीमा में असीमित विकास हो सकता है, और यह विकास अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता है। मतलब इस शक्ति के द्वारा क्या है कि हमारी जो भी गुण है, अनंत जो शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां अपने मैक्सिमम सीमा तक जा सकती हैं और जाती ही हैं। अब इसके बाद है अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व शक्ति, इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण यह आत्मा ना तो अन्य से किया जाता है और ना अन्य को करता ही है। आत्मा को कोई बना नहीं सकता और ना ही आत्मा किसी को बनाती है। तो ये अकार्य कारणत्व शक्ति है। तो इस शक्ति के कारण से हम ये नहीं कह सकते, हम भगवान से कहते हैं भगवान आपने ऐसा कैसे बना दिया संसार, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, फलाने को वैसा क्यों बनाया है, अब कुछ सुधार कर दो, मुझे ऐसा बना दो। तो इस शक्ति के कारण अपन क्या बोलते हैं कि अब भगवान किसी का करता धरता हरता नहीं है, तो हम गारंटी लेते हैं कि वो कर ही नहीं सकते। तुम्हारा भ्रम है, नहीं साहब कैसे नहीं कर सकते, मैं परसों वहां गया था, मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार था और खांसी हो रही थी और बहुत सारी बीमारियां थी, भगवान के पास गया, मेरी नजर उनसे मिली, मतलब भगवान से, बोले नहीं भगवान तो नहीं थे, उनकी प्रतिमा से मिली और मेरे रोग दूर हो गए। मैंने पहले ही कह दिया था उनसे, प्रतिमा जी से, कि आप मुझे या तो मेरा रोग ठीक करो, नहीं मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगा। और उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं तुरंत रोग मुक्त हो गया। तो ये सारे भ्रम मिटाने के लिए ये शक्ति है। भगवान कहते ही उसे हैं जो किसी के राग द्वेष में प्रपंच में पड़ता नहीं, ना पड़ सकता है। वीतरागी तो अपन कहते ही कहते हैं, उनके अंदर शक्ति भी वो नहीं है। और दूसरे उसमें बताएंगे कि हमारी दुर्गा माता में ये जो वो है शक्ति है कि शत्रुओं का संहार कर देते हैं, कोई बोलेगा काली माँ में ये है, किसी में वो ये है, लेकिन वो सब एजम्पशंस हैं। वास्तव में तो आत्मा के अंदर में ऐसा कोई शक्ति नहीं है। इसलिए इस तरह के राग द्वेष के प्रसंग भी होते नहीं। वो सुखी इसलिए रहते हैं कि इस तरह की खुरापातें उनके मन में ना तो आ सकती है ना आती हैं। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण ये आत्मा ना तो अन्य से किया जाता है, ना तो कोई इसको क्रिएट करता है और ना ये अन्य को क्रिएट करता है ना। अपन ने देखो यहाँ लिखा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। यह सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का सामान्य कथन है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर यहाँ अपनी आत्मा पर घटित किया जा रहा है। अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण ये भगवान आत्मा ना तो किसी का कार्य है और ना किसी का कारण है। ये हमने पढ़ी 14 नंबर की। अब असली 15 नंबर, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। हाँ, इसमें कह दिया है अब इस परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि पर का कार्य या कारण नहीं होने पर भी
यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। न केवल पर को जानता है और पर के द्वारा जाना जाता है, अपितु स्वयं को भी जानता है और स्वयं के द्वारा जाना भी जाता है। इस प्रकार इस आत्मा का स्वभाव स्व और पर के जानने एवं स्व और पर के द्वारा जानने में आने का है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, मैं स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं, इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं। इस प्रकार इसमें चार बिंदु हो गए। पहला स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना, तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना और चौथा पर के द्वारा जानने में आना। क्योंकि डबल डबल हो गया ना, तो मैं स्वयं का ज्ञाता भी हूँ, पर का भी ज्ञाता हूँ, और पर वस्तु मेरे ज्ञान में आती है और पर के द्वारा मैं भी जाना जाता हूँ। ये आ गया। इस प्रकार चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। उसके बाद ये अपन ने पढ़ा था वो विशेष त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, है ना। आपको ये सब एकदम ध्यान आएगा नहीं, अपन ने क्या पढ़ा था इसमें। यह भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है, इसमें ना तो कोई कमी है और ना कुछ अधिकता ही है। यदि कमी होती तो ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता और अधिकता होती तो उसका त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता। तो इसमें क्या है कि ये किसी तरह की कोई कमी इसमें नहीं है। अपन ने पढ़ा था ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये, क्या कोई ये शक्ति है, मैं तो खाली उस शक्ति को बखान कर रहा हूँ भजन के माध्यम से। तो यहाँ उन्होंने क्या, भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है, इसमें ना तो कोई कमी है और ना कुछ अधिकता ही है। यदि कमी होती तो ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता और अधिकता होती तो उसका त्याग करना भी अनिवार्य होता। परफेक्ट हूं मैं, जितना भी, जितनी शक्तियों की मुझे जरूरत है बनने के लिए जीव द्रव्य उतनी है, उनमें से एक भी शक्ति फालतू नहीं है। फिर है अगुरु लघु लघुत्व शक्ति, ये हमने पढ़ी थी विशेष। इसमें क्या था, अपन ने इसमें 6 प्रकार की हानि लाभ पढ़े थे ना। न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि निरंतर हुआ करती है। गजब की बात तो यह है कि यह वृद्धि और हानि एक ही वस्तु में एक साथ ही होती है। इस प्रकार अगुरु लघुत्व की शक्ति की चर्चा के उपरांत उत्पाद व्यय ध्रुवत शक्ति की चर्चा करेंगे। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि जो 6 तरह की हानि और वृद्धि कैसी होती है, कि कोई उसके अंदर में अभी प्रेजेंटली जो उसका जो प्रोपोर्शन है उससे अनंत गुणा हो सकता है, असंख्यात गुणा हो सकता है, संख्यात गुणा हो सकता है। और जब हानि के ऊपर में आएंगे तो अनंत महाभाग, हानि की नहीं, मतलब ये दोनों चीजों के ही है। तीन तो ये हो गए, अनंत गुणी, असंख्यात गुणी, संख्यात गुणी, फिर अनंत महाभाग, असंख्यात महाभाग और संख्यात महाभाग। ऐसे 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि हर एक वस्तु के उसके जो गुण होते हैं उन गुणों में निरंतर होता है। इसी को अर्थ पर्याय कहते हैं। जो पर्याय बदलती है ना, उनकी जो इंटेंसिटी की जो बढ़ती हैं और घटती हैं, वो विद इन द लिमिट्स होती हैं, और ये 6 प्रकार की होती है। कभी अपन इसका विस्तार से भी पढ़ेंगे। और फिर से उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति 18 नंबर की है। ये तो अपन जानते ही हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य गुण और प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है तथा सत द्रव्य का लक्षण है, जो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से युक्त होता है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं ही उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से सहित है। उसको किसी ने कहा नहीं है, ये ना कोई दूसरा कर रहा है, मेरे ही पुरानी पर्याय जाती रहती हैं गुणों की, नई पर्याय आती रहती हैं और द्रव्य वैसा का वैसा बना रहता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। उक्त शक्ति का नाम ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है, इसका नाम ही है। उसके बाद 19 नंबर की शक्ति,
उत्पाद कहाँ गया, हाँ परिणाम शक्ति। उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व द्रव्य के स्वभाव हैं। इनमें ध्रुवत्व भाव सदृश परिणाम है, सदा एक जैसा रहने वाला परिणाम है, तथा उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है और दूसरे का स्वभाव नाश होने रूप है ना, अपन ने पढ़ा था। हाँ? ध्रुव रूप में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होना और उत्पाद व्यय रूप में निरंतर परिणमित होते रहना आत्म वस्तु का मूल स्वरूप है। ध्रुव ध्रुव रूप का अर्थ क्या है? ललित जी, ध्रुव रूप का अर्थ क्या है? हाँ। मतलब आत्मा जो है आत्मा ही रहेगी एक्चुअली। हम्म। उसके पर्याय में जो वो एक पर्याय है करंट वाली, वो व्यय हो गई और नई पर्याय आ जाती है, तो बहुत उत्पाद और बढ़िया। व्यय उस तरह से हो रहा है। लेकिन जो मूल स्वरूप है उसका वो ध्रुवत्व है उसका, वो मतलब वो नहीं हिले, चेंज होगा। वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली वो द्रव्य दृष्टि से है और दूसरी हाँ। पर्याय। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, इसका मतलब ये कि अपन आपने रिटेन किया है, जो अपन ने पढ़ा वो रिटेन हुआ है। हाँ। 20वीं है अमूर्तत्व शक्ति। उक्त अमूर्तत्व शक्ति के कारण भगवान आत्मा रूप रस गंध और स्पर्श से रहित अमूर्त पदार्थ है। यह देह स्पर्शादिमय होने से मूर्त है और भगवान आत्मा अमूर्त है। अतः आत्मा देहादि से भिन्न ही है। आत्म द्रव्य के सभी गुणों और पर्यायों में अमूर्तत्व शक्ति का रूप होने से सभी गुण और पर्याय भी अमूर्त हैं। ठीक है ना? तो जो जैसे मेरे स्वरूप होगा वैसे ही मेरे गुण भी होंगे। तो संपूर्ण आत्मा, हाँ, अमूर्त तत्व से शोभित है, कहीं दिखाई नहीं देता। देखो, बहुत सारे लोगों ने ये हमारा जो अमूर्त तत्व है ना उसको भी अपनाया है। जैसे इस्लाम में भी वो अपने अल्लाह को अगोचर बताते हैं, दिखाई नहीं देता, ऐसा वो बोलते हैं। जबकि इस्लाम धर्म तो बिल्कुल ही सब, बाकी जो सब हिंदू धर्म है इनसे एकदम अपोजिट है। कोई मान्यताएं उसकी मिलती नहीं है, लेकिन इस जगह पे वो भी मानते हैं कि अल्लाह जो है अगोचर है, दिखाई नहीं देता। इसके बाद है 21-22, अकृतत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। हम्म। इसमें क्या दिया है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अकृतत्व शक्ति के कारण आत्मा रागादि का अकर्ता है और अभोक्तृत्व शक्ति के कारण रागादि का अभोक्ता है। तो शुद्ध आत्मा का क्या है, क्या पर्याय लक्षण होता है? कि वो राग आदि का कर्ता नहीं होता और ना ही उनका भोक्ता होता है। विशुद्ध आत्मा का कहने का अर्थ क्या है? जब कर्मादि विकारों का पूर्णतः अभाव हो जाता है, तब आत्मा के अंदर जो शक्ति प्रकट होती है वो उसकी ओरिजिनल शक्ति है, जिसके अनुसार वो किसी भी राग का कर्ता स्वभाव रूप से नहीं है और ना ही राग के परिणामों का भोग करने वाला। ठीक है, अपन तो बोलते हैं कि जीव जो है अपने राग के कारण सुखी दुखी महसूस करता है। जितना जिस वस्तु में उसको राग होता है उसको उसमें उतना अच्छा लगता है, स्वाद आता है। राग नहीं है तो नहीं है। प्यास नहीं लगी है तो आपको कोई भी शरबत रख दो या कुछ भी रख दो, आपको राग नहीं है उसमें तो आपको मजा ही नहीं आएगा। जैसे आप पियो तो सही, बहुत बढ़िया है, नहीं साहब मुझे नहीं पीना। और अगर आपको है प्यास है तो उसमें राग आएगा, उसको पीने में जैसा भी दे दो, अरे साहब आज पहली बार पानी पिया जैसे, है ना? तो यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा जो अ, स्वाभाविक दशा में किसी राग का कर्ता भोक्ता नहीं है। 23वां था निष्क्रियत्व शक्ति। यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ ना तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गति से है और ना काल से कालांतर रूप परिणमन से ही है। यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों में होने वाले कंपन का नाम ही क्रिया है। भगवान आत्मा ऐसी क्रिया से रहित है, अतः निष्क्रिय है, निष्क्रियत्व शक्ति से संपन्न है। अब देखो, इसमें ये जो बात लिखी है कि कंपन होने का नाम क्रिया है, तो कंपन तो होता है ना आत्मा में, फिर ये निष्क्रिय क्यों बताया? बताओ शिवजन साहब। देखिए, इसमें आत्मा का अपना जो शक्ति है अपने अपने ही स्वरूप में रहती है, हाँ। इसलिए उसमें और कोई
बाहर से परद्रव्य का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। नहीं नहीं, देखो आत्मा के प्रदेशों का अपन बोलते हैं ना, उनमें कंपायमान निरंतर रहता है, इसी को योग कहते हैं। हम्म। योग तीन तरह के होते हैं ना, मन हाँ योग, वचन योग, काय योग। तो हाँ। जब मेरे वो प्रकंपन में काया जो है, काया संबंधी बातें उसमें कारण बनती हैं, तो उसे काय योग कहते हैं। जब मेरी उन जो उन कंपन की टेंडेंसी में मन निमित्त बनता है तो उसको मनोयोग कहते हैं। जब उसमें वचन निमित्त बनते हैं तो वचनोग योग कहते हैं। लेकिन कंपन तो चल रहे हैं ना। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि आत्मा के कोई कंपन वंपन नहीं है, नहीं, तो निष्क्रिय है। शुद्ध आत्मा के तो जो कंपन नहीं होते ना, हाँ ये तो मनोयोग और वचन योग कार्य होते हैं। ये सब बाहरी परिणामों की वजह से होते हैं, वो कर्मों के उदय के कारण होते कर्मों हैं के जो। के कारण होते हैं। वही तो मैंने बोला आपको। हाँ, घातीय कर्म जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सही बात है। वही मैंने बोला था कि बाहर से जो कर्म आते हैं, बाहर से जो। बात सही है, बिल्कुल सही। तो ये हो गया निष्क्रिय। बाकी तो मैं निष्क्रिय हूँ। मैं तो तभी चंचलता युक्त होता हूँ जब संसारी अवस्था में मैं कर्मों से युक्त होता हूँ। बाकी मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। ये हो गया निष्क्रियत्व शक्ति। इसके बाद में, हाँ, निष्क्रिय शक्ति में देखो एक और बहुत बढ़िया बात दी जो मैंने आपको बताई थी। यह भगवान आत्मा अमल भी है और अचल भी है। इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी। हाँ, पर्याय में घाती कर्मों के अभाव से पूर्ण अमलता प्रकट होती है और अघाती कर्मों के अभाव से अचलता प्रकट होती है। अनंत भगवान पूर्णता अमल हैं पर अचल नहीं, किंतु सिद्ध भगवान अमल भी हैं और अचल भी हैं। क्योंकि योग समाप्त हो गए ना उनके, तो अभी योग हैं चालू अनंत के। यह तो पर्याय में प्रकट अमलता और अचलता की बात है, किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल अमल और अचल है। वहां अनंत और सिद्ध का चक्कर नहीं, वहां तो प्योर आत्मा की बात हो रही है। ठीक है सर। जिस प्रकार की अकंप दशा सिद्ध भगवान में प्रकट हुई है, उसी प्रकार की अचलता आत्मा के स्वभाव में सदा विद्यमान है, क्योंकि उसमें निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति का कार्य ही यह है कि वह आत्मा को सदा अचल अचल रखे। ठीक है, देखो हमारे अंदर जो जो गुण है, हम कहते हैं कि अरे मैं भी सिद्ध बन जाऊंगा और मैं ऐसा सुखी हो जाऊंगा और अचर अजर अमर हो जाऊंगा और अचल हो जाऊंगा। तो वो कोई बाहर से थोड़ी आने वाला है वो गुण। किसी द्रव्य में वो अगर है ही नहीं शक्ति, तो कहाँ से बना के दोगे आप? वो शक्ति मेरे अंदर पहले से ही है। वो प्रकट होती है, पूर्णतः डेवलप होती है। फिर हमने पढ़ी थी निष्क्रिय के बाद नियत प्रदेश शक्ति। नियत प्रदेश में क्या था? असंख्या तात्पर्य यह है, सॉरी, अनादिकाल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिणाम परिमाण तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है लक्षण जिसका, वह नियत प्रदेशत्व शक्ति। तात्पर्य है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश इस भगवान आत्मा में है ना। अपन ने ये पढ़ा था कि आत्मा को क्या बोलते हैं? असंख्यात प्रदेशी। फिर असंख्यात के कई भेद होते हैं, असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं। तो बोले कौन सी टाइप का असंख्यात है साहब? क्योंकि संख्यात से एक ज्यादा हो गया तब भी असंख्यात हो गया, और पांच ज्यादा हो गए तब भी असंख्यात हो गया, और हजार ज्यादा हो गए तब भी असंख्यात है। तो पूछा, प्रश्न पूछा कि कौन सा वाला असंख्यात प्रदेशी है? तो बोला लोकाकाश वाला असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि लोकाकाश को असंख्यात प्रदेशी कहते हैं। और उतना ही फैलाव इस आत्मा का है, तो इसलिए उसको क्या बोला? संसार अवस्था में वे प्रदेश देह प्रमाण रहते हैं। जितनी देह हो उतनी आकार में आत्मा के प्रदेश समा जाते हैं। सिद्ध अवस्था में देह छूट जाने पर अंतिम देह के आकार में रहते हैं, पर अंतिम देह से कुछ न्यून आकार में रहते हैं। आत्मा में जितने प्रदेश हैं सदा उतने ही रहते हैं, कम अधिक नहीं होते। ठीक है ना।
तो वो है कितने हैं, जितने की प्रदेश के, जितने प्रदेश उसके हैं, लोक के हैं, उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का उक्त कथनानुसार आकार रहना ही नियत प्रदेशत्व शक्ति का कार्य। मैंने इसमें ये भी पढ़ा था कि उसके जो है वो इतने सारे जो प्रदेश हैं वो कब दिखाई देते हैं। आपने तो बोला शरीरों में जब रहते हैं तो शरीर पे प्रमाण हो जाता है, लेकिन उसके जो लोक प्रमाण जो प्रदेश हैं वो उनके दर्शन कब होते हैं। तो मालूम पड़ा कि जब सिद्धावस्था समुद्र, में आने से पहले, समुद्र घात जब होता है, समुद्र यस, का जब तब होता तो समुद्र घात में पूरे लोक में वो फैल जाते हैं। तब पता लगता है कि इनमें इतना ज्यादा होता। से गुब्बारे का उदाहरण दिया था ना, कि गुब्बारे को थोड़ा सा फुलाया तो उतना फूल गया, लेकिन कितना मैक्सिमम फूल सकता है, वो उसके अंदर में शक्ति पहले से विद्यमान है, और जब समय आता है तो पूरा फूल जाता है, ऐसा। ये हमने 24 नंबर का पढ़ा था। उसके बाद था सर्वधर्म व्यापक, व्यापकत्व शक्ति। हाँ, सभी शरीरों में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापक शक्ति है। यह भगवान आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त होता है, शरीर आदि में नहीं, क्योंकि इसमें सर्वधर्म व्यापकत्व नाम की एक शक्ति है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके कारण यह आत्मा स्वधर्मों में ही व्यापक होता है। यद्यपि यह आत्मा अनादिकाल से अब तक अनंत शरीरों में रहा है, तथापि यह उनमें कभी भी व्याप्त नहीं हुआ, शरीर रूप न होकर सदा ज्ञानानंद स्वभावी ही रहा, है ना। तो उसका जो फैलाव है, आत्मा के गुणों का जो फैलाव है वो अपने द्रव्य की सीमा में ही है। ऊपर ने पढ़ा स्वधर्म स्वक्षेत्र स्वकाल, तो स्वक्षेत्र में रहता है तो वो स्वधर्म कहलाता है। भगवान आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त होता है, जो उसके गुण है उन्हीं में वो चेतनता रहेगी। आप बोलोगे मेरे शरीर को भी थोड़ा प्रकाशित कर दो, थोड़ा शरीर में भी जो है वो आत्मा के गुण डाल दो, तो नहीं डलेंगे। तो ये अपन ने पढ़ा। 26 नंबर की असाधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्म शक्ति पढ़ी थी ना मैंने। इसमें क्या पढ़ा था, अस्तित्व आदि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण साधारण, अकेले आत्मा में पाए जाने के कारण ज्ञानादि गुण असाधारण, तथा सभी द्रव्यों में न पाए जाने और 5 द्रव्यों में पाए जाने के कारण अमूर्तत्व साधारण असाधारण गुण है। इस प्रकार इस भगवान आत्मा में साधारण असाधारण, साधारण असाधारणत्व धर्म शक्ति है ना। ये अपन ने पढ़े थे धर्म, कि वो कुछ तो उसके अंदर में ऐसे गुण होते हैं जो उसी में पाए जाते हैं, कुछ जो है उसके अलावा कुछ द्रव्यों में पाए जाते हैं, और बाकी के द्रव्यों में वो नहीं पाए जाते। तो इनको सबको मिला करके इस शक्ति का उन्होंने नाम दिया है, और उसके लिए एक उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण दिया उन्होंने, अमूर्तत्व गुण का और ज्ञान गुण का। जैसे बोला अस्तित्व आदि गुण साधारण है, जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। ज्ञान आदि असाधारण है, क्योंकि सिर्फ आत्मा में पाया जाता है। और अमूर्तत्वादि साधारण असाधारण धर्म भगवान आत्मा में एक साथ होने से यह आत्मा साधारण असाधारण, क्योंकि ये अमूर्त आदि गुण जो है और किस में पाया जाता है, उद्गल के अलावा बाकी और सब द्रव्यों में पाया जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं तो कोई आत्मा में अकेले में है, कहीं उसके साथ में जो है वो कुछ भी विशेष द्रव्यों में है, और किसी कारण से कुछ द्रव्यों को छोड़ करके किसी में नहीं है। ये सब मिला करके आत्मा में कुछ साधारण गुण है जो कॉमन है, कुछ असाधारण है जो उसमें ही स्पेसिफिक है, और कुछ साधारण असाधारण है जो कुछ द्रव्यों के साथ कॉमन शेयरिंग है। ये अपन ने पढ़ा। फिर 27 नंबर का अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति में क्या था, हाँ हाँ, तो 1-2 मिनट बचे हैं तो ये यही पढ़ देता हूँ। अनंत धर्मत्व शक्ति में बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। विभिन्न लक्षणों के धारक विभिन्न अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम ही अनंत धर्मत्व शक्ति। अब जो लास्ट में है, अनंत धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का निरूपण करते हैं। विरुद्ध धर्म का अपन जानते हैं कि उसमें
अपन ने शायद बाद में पढ़ा था कि उसमें विभिन्न शक्तियां जो है, विभिन्न लक्षण वाले धर्म एक साथ पाए जाते हैं जो विरुद्ध होते हैं। तो अभी देखिए, अब हम 28 तक पहुंचे हैं। अभी अपन कैसे करेंगे, बाकी शक्तियों को अपन बाद में लेंगे जब वो नया ग्रंथ शुरू करेंगे, उससे पहले ये जरूरत नहीं है। ये पहले ले लेंगे सब। हाँ, एक बार ले लेंगे उसको, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हमारी आज जो है पूर्ण रूप से अच्छा समय होगा, सार का, हाँ, ये अच्छा रिवीजन। समापन। ठीक है सर। तो समय सार ग्रंथ जो है उपलब्ध हुआ, और उत्तम टीका हमें पढ़ने को मिली, हम सबके समझ में भी आया, और काफी कुछ क्लैरिटी भी हुई। ये बहुत अभूतपूर्व है। समय सार जैसे ग्रंथ का पढ़ा जाना मिलना बहुत 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 पुण्य से मिलता, अतिशय पुण्य के फलस्वरूप मिला। और ये हमने इसको पूरी तरह से इसका उपयोग किया। मतलब इस जीवन में एक बार समय सार सभी को पढ़ने को मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबको बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद। और फिर अपन जो है 10 दिन तक जो है इसमें 10 लक्षण धर्म में रहेंगे, और उसके बाद अपन वो अगला ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है साहब, किसी को कोई बोलना तो बोल दें, आज लोग तो बहुत कम है आज। चलिए साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद इस ग्रंथ के, थोड़ा जितना अच्छी तरह से विवेचन करके प्रकाश डाला, थोड़ा बहुत रिटेन करने की कोशिश की है। अब देखो कितना कहाँ तक सफल होते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है। ये सब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्या नहीं क्या शरण थोड़ा जी सा लगता आप थोड़ा आप जब समझ में भी शास्त्र आते हैं करते हमारे हैं, आप जब शास्त्र करते हैं तो आपको जो आनंद आता है उसमें भी हमको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आप खुद आनंद लेके पढ़ते हैं और आपको मतलब इतना समझाने का भाव रहता है, वो अद्भुत है। वो आदमी कभी कभी, कोई आदमी को ऐसे थक जाएगा या वो कह रहे यार पढ़ा तो दी एक बार, अब आप अपने आप पढ़ लेना, नहीं, आपको बोला गया तो आप दोबारा भी उसको समझाने के तैयार रहते हैं। अरे ये दस बहुत ही बार 10 बार बोलते हैं, 10 बार बताते हाँ, हैं। अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये आपने ठीक बोला कि वास्तव में मुझे कभी भी आप पूछते हो तो मुझे अच्छा ही लगता है। वो बताने में मुझे खीज नहीं आती, बल्कि लगता है कि इस बहाने से ये फिर अपना रिवीजन होगा। ये क्वालिटी हर एक में नहीं होती है सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अपन फिर मिलते हैं। नीरजा जी, ठीक लगा आपको समय सार ग्रंथ, समझ में कुछ आया? तो अभी अगला जो ग्रंथ अपन पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी लाइन पर है, और उसकी शैली और भी अच्छी है टीकाकार की, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। हाँ, चलिए सबको धन्यवाद। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख के विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो